चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9th का यानी कि सब्जेक्ट साइंस का है। सभी एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है यानी कि आपका मॉडल पेपर शुरू हो रहा है। यहां से उम्मीद करूंगा बहुत ही उपयोगी है यह क्वेश्चन पेपर, आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसलिए आप शुरू करते हैं क्लास 9th का प्रश्न पत्र यानी कि प्रदर्श प्रश्न पत्र यानी कि आपका मॉडल पेपर यहाँ से शुरू होगा। अब कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे कि क्लास 9th 10th 11th एंड 12th या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर एग्जाम से रिलेटेड जानकारी एंड उसके प्रैक्टिस सेट के साथ फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ तैयारी कराता हूं। इसलिए इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह वीडियो क्लास 9th वालों के लिए, क्योंकि आज ही हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं क्लास 9th वालों के लिए मॉडल पेपर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का, जो कि सब्जेक्ट साइंस का है यानी कि साइंस का मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ क्लास 9th का मैथ का मॉडल पेपर, इसलिए आप उसे अगर देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, आपको समझना लाजमी है। अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। ये रहा आपके सामने मॉडल पेपर्स यानी कि प्रादर्श प्रश्न पत्र, आपका यहाँ से शुरू होगा मॉडल पेपर, और जो कि सब्जेक्ट यानी कि साइंस का होगा। जी हाँ दोस्तों, साइंस का आपका मॉडल पेपर शुरू होगा यहाँ से, जिसमें समय 3 घंटे का दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको करना है 75 नंबर का पेपर। जी हाँ दोस्तों, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे विस्तार से समझते रहिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि निर्देश पहले पढ़ लेते हैं कि निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर निर्देश, इसलिए आप निर्देश को बहुत ही ध्यान समझना है आपको। ये क्या कहना चाहता है, पहला निर्देश आपके सामने आ चुका है कि प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़ें, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखें। यानी कि आपको सभी प्रश्न पत्र में जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं आपको सावधानी पूर्वक यानी कि बहुत ही ध्यान से समझना है, ये क्या कहना चाहता है। और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं यानी कि तथा खंड आ के सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कि लाजमी है, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है कि खंड वाक्य प्रश्नों के उत्तर दी गई टिप के अनुसार लिखी, यानी कि आपको प्रश्न में बता दिया जाएगा कि इसमें से किस में कितने जवाब देना है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, यानी कि आंतरिक विकल्प प्रश्न क्रमांक 5 से सभी प्रश्नों में दिए गए हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं खंड आ की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। बहुत ही वेट के बाद आ गया है आपके सामने खंड आ, जो कि आज ही हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं यह सभी प्रश्न पत्र, इसलिए बहुत ही ध्यान समझना है क्लास 9th वाली। उम्मीद करूंगा बहुत ही ध्यान से समझ ले रहे होंगे यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 1 आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि खाली स्थान भरे। जी हाँ दोस्तों, आपको खाली स्थान भरना है। जो खाली स्थान आपके सामने आ चुका है, रिक्त स्थान आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कहना होगा कि को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं फ्रेंड्स। किसको जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। यानी कि पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है खाली स्थान का, उसमें से अगर आपने एक सही जवाब दे दिया तो आपका एक सही जवाब के आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसको जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोशिका। जी हाँ दोस्तों, कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 इसे आप विस्तार से पढ़ते लीजिए कि फास्टर ब्रीडिंग का कार्य भारत के केंद्र में जारी है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा आप विस्तार से पढ़ते रहिए और समझते रहिए क्या कहना चाहता है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है तथा परमाणु संख्या 13 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन है। फ्रेंड्स, कितनी होंगी अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूं कि बराबर होंगे। जी हाँ दोस्तों, बराबर होंगे यानी कि इक्वल होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जब कोई वस्तु आराम की स्थिति में आती है तो अंतिम बिंदु के वेग में होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब कोई वस्तु आराम की स्थिति में आती है यानी कि विराम अवस्था में आती है तो अंतिम बिंदु से वेग होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सामने आ चुका है। तो वही होता है 0। जी हाँ दोस्तों, 0 होता है यानी कि 0 हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि करने की दर को शक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स,
यानी कि किसकी करने की शक्ति को, किसके करने की दर को शक्ति कहती हैं, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, वह है आपको बताना है। तो वही होता है कार्य, यानी कि कार्य की करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको सही जोड़े बनाना है, यानी आपको सही मिलान करना है। तो आपके सामने आ चुका है खंड आ एंड खंड बा, तो आपको चूज करना है इसमें से कौन सा किस पर मिलान सही जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहला सही जवाब क्या होगा। तो आपके सामने आ चुका है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, क्या कहना चाहता है पहले ऑप्शन में कि जैविक तथा अजैविक घटक का पूर्ण समन्वय। फ्रेंड्स, जैविक तथा अजैविक घटक का पूर्ण समन्वय होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन पर चला जाएगा। और जीवों के शरीर में रचनात्मक तथा कार्यात्मक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। जीवों के शरीर में रचनात्मक तथा कार्यात्मक परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो वही होता है अनुकूलन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनुकूलन के द्वारा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ चला जाएगा। और ये क्या कहना चाहता है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पौधों के औषधीय उपयोग। फ्रेंड्स, पौधों के औषधीय उपयोग क्या होती हैं, तो वही होती हैं आपके आयुर्वेद। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद होती है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पदार्थ का सरलतम रूप। फ्रेंड्स, पदार्थ का सरलतम रूप क्या होता है आपको बताना है, तो वही होता है तत्व का। जी हाँ दोस्तों, तत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, तत्व होता है पदार्थ का सरलतम रूप, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि दूध चला जाएगा कोलाइडल घोल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कोलाइडल घोल की तरफ चला जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान समझना है। ये क्या कहना चाहता है कि सही विकल्प को चुनकर लिखें। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि मरुदभिद पौधों में जल को बचाने के लिए पत्तियों में। फ्रेंड्स, मरुदभिद पौधों में जल को बचाने के लिए पत्तियों में क्या होता है आपको बताना है। वेरी वेरी होना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रंध्र धसे होती हैं। जी हाँ दोस्तों, रंध्र धसे होती हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान समझना। ये क्या कहना चाहता है कि आवर्तों में परमाणु संख्या बढ़ाने के साथ साथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लास 9th वाले उम्मीद करूंगा बहुत ही ध्यान से समझ रहे होंगे कि आवर्तों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है। अगर आपको पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर वाह, यानी कि धात्विक गुण बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, धात्विक गुण बढ़ती हैं। आवर्तों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण भी बढ़ जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर वाह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान समझना है आपको। ये क्या कहना चाहता है कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहती हैं, तो वही कहती हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहती हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, कि दो वस्तुओं के बीच में जी का मान निर्भर नहीं करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको अगर पता है तो हमें जरूर बताइएगा कि दो वस्तुओं के बीच में जी का मान क्या निर्भर नहीं करता है। आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको चूज करना है इसका सही जवाब क्या होगा, फिर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सूखा रोग एक प्रकार का क्या है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि सूखा रोग एक प्रकार का क्या है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा कि अल्पपोषण है या कुपोषण है, अतिपोषण है, उक्त सभी बातें सम्मिलित हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका क्वेश्चन नंबर द यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर इसका फुल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है कि जीवाश्म वनस्पति
के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, आपको इसका सही जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चरक संहिता कहाँ की देन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यह मॉडल सेट पेपर है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान समझना है आपको। कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अति लघु आवर्त कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार आता है। कि किसी परमाणु के वाहितम कोश को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। कि जब कैथोड किरणें टंगस्टन धातु से टकराती हैं तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? अगर आपको पता है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पहले से पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मैं इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और आज ही मैं आपको बताऊँगा क्लास 10th के मॉडल पेपर्स, क्योंकि आज ही हमारे सरकार ने लॉन्च कर दिए हैं क्लास 10th के भी मॉडल पेपर्स। फिर मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्द क्लास 12th के सभी मॉडल पेपर्स। अगर आपका कोई भी साथी क्लास 12th में या 10th में है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका फुल सॉल्यूशन के साथ फुल उसकी हेल्प करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ की तरफ, यानी कि खंडवा आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार आता है खंडवा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यह अगर आपने जवाब दे दिया इसका तो आपको मिल जाएंगे 6 अंक। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर इसका सही जवाब अगर आपने लिख दिया तो आपको 6 नंबर पक्के मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपको फुल सॉल्यूशन के साथ इसका सही जवाब चाहिए तो हमें बताइए, हम इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि पेट्रोलियम को ऊर्जा का करण स्रोत क्यों माना जाता है? फ्रेंड्स क्यों माना जाता है? आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक का है, इसलिए आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखना है, यानी कि यह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बल्कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि अथवा में दिया जा रहा है तो वही दिया जा रहा है, यानी कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उसका अथवा है ये वाला कि बायोगैस के अवयवों के नाम लिखने। फ्रेंड्स आपको बायोगैस के अवयवों के नाम लिखने हैं, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि बायोगैस का प्रयोग करने से क्या क्या होता है, तो क्या लाभ हैं उसके? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान समझना है आपको। अथवा में है कि कार्बन यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की अलग शाखा में क्यों किया जाता है? 4 बिंदु लिखिए फ्रेंड्स, आपको 4 बिंदु लिखना है। यह क्वेश्चन 7 अंक का है, अगर आपने इसका सही जवाब दे लिया तो आपको मिल जाएंगे पूरे 7 अंक फ्रेंड्स, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान समझना है क्या कहना चाहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कि सामुदायिक स्वास्थ्य में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका उदाहरण देख लेते हैं। कि 2 उदाहरण देकर समझाइए कि आसपास का वातावरण स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, इसका सही जवाब अगर आपने दे लिया तो आपको मिलेंगे 4 अंक, फुल तरीके से आपको 4 अंक मिल जाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि शरीर की क्रियाओं के नाम तथा उनके एक एक कार्य को लिखना है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर आऊंगा, इसलिए उम्मीद करूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलते हैं इसके अथवा क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि शरीर की किन परिस्थितियों में प्रोटीन की अधिकता वाले भोजन की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स आपको लिखना है, आपका यह क्वेश्चन है 5 अंक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कि वृत्तीय पथ पर घूमती हुई एक वस्तु के लिए समझाइए। फ्रेंड्स आपको बताना है रेखीय गति ये रही, और कोणीय वेग यानी कि एक्स, और ये रहा आपके सामने अथवा में दिया जा रहा है। इसे आप विस्तार से समझते रहिए, अगर मैं विस्तार से समझाता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका फुल सॉल्यूशन भी मुझे नेक्स्ट वीडियो में दिखाना है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन देखना तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसका ये क्या कहना चाहता है कि 2 वस्तुएं M1 तथा M2 बाहर वाली दूरी पर यानी कि R दूरी पर स्थित हैं, इन पर कार्य कर रहे बल की गणना कीजिए तथा इस बल को क्या कहते हैं परिभाषा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको परिभाषा लिखना है, फुल सॉल्यूशन के साथ लिखना है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सोडियम तथा क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनने की क्रिया का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स आपको विस्तार से समझाना है, यानी कि फुल तरीके से आपको समझाना है, कम से कम 1 पेज में इसका उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अथवा में क्या दिया जा रहा है कि विद्युत संयोजी यौगिक अधिक घनत्व वाले ठोस पदार्थ को क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स आपको क्या होता है, आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं? इसके 3 लाभ लिखना है आपको। अथवा में ये क्या दिया जा रहा है कि पालतू पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सोनार का प्रयोग
करके समुद्र की गहराई का पता कैसे लगाया जा सकता है समझाना है आपको, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 6 अंक का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका सही जवाब दे लिया तो आपको 6 अंक पक्के मिल जाएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से इसे याद करके जाइएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने कि श्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। मैंने आपको इस एक वीडियो में बताया था कि श्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपके सामने कि स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र निकालिए। फ्रेंड्स, आपको सूत्र लिखना है और इसके अथवा में देख लेते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालिए। फ्रेंड्स, आपको सूत्र लिखना है। तो यह क्वेश्चन 6 अंक का है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ध्यान समझिए ये क्या कहना चाहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अधिक खाद्य उत्पादन के लिए पौधों में ऐसी गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, संक्षिप्त में 6 विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको 6 विधियां बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बार आ सकता है ये, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए ये क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कहना चाहता है, उसका अथवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ये क्या कहना चाहता है कि उन्नत कृषि में भिन्न निम्न लिखित बिंदुओं पर अंतर लिखिए, समझाइए कि कौन सी विधि बेहतर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके सामने 3 विधियां दी जा रही हैं, इसे आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने कि उत्पाद से उपभोक्ता एक ऊर्जा क्रमशः कम होती है, उपयुक्त उदाहरण तथा फ्लो चार्ट द्वारा समझाइए। आपको समझाना है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 6 अंक का दिया जा रहा है, इसलिए अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा की तरफ। ये रहा आपके सामने कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन जैवमंडल में कैसे प्रवेश करती हैं, उदाहरण तथा चक्र देकर समझाना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप बहुत ही ध्यान समझिए ये क्या कहना चाहता है। इसका फुल सॉल्यूशन देने के लिए मैं तैयार हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्द इसका फुल सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। उम्मीद करूँगा आप जरूर देखेंगे इसका फुल सॉल्यूशन, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था फ्रेंड्स ये। उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करूँगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके समाज में आ गया होगा, मैं इसका फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा बहुत जल्द। अगर आप किसी भी कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 10th क्लास की या फिर 12th क्लास की, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। उम्मीद करूँगा बहुत ही यूजफुल लगी होगी ये वीडियो, इसलिए इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें।